जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, जैसे कि आप जान पा रहे होंगे, आपका दोस्त, आपका भाई बहुत जेन्युइन चीजें लेकर आप सभी लोगों के सामने मुखातिब होता है। और डेली याद रखना, बेसिक चीजों को यदि आप सीख गए और बेसिक की चीज़ों को डेली आपका भाई, आपका दोस्त, आप सभी लोगों के सामने लेकर मुखातिब होता है। और याद रखिएगा, हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु मैं रियल बता रहा हूँ विद्यार्थीगण, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। और कुछ विद्यार्थीगण का कमेंट भी आ चुका है, आप कहीं भी पढ़कर देखिएगा, फिर एक बार मेरे चैनल पर विजिट करिएगा आप जितेंद्र क्लासेस हिंदी डालकर। और जो बिंदु आज तक आपके मन में भ्रम बना रहा हो, आपके बिंदु क्लियर ना हुए हो, वो टॉपिक सीधा सर्च करिएगा और तुरंत पढ़िएगा। मैं रियल बता दूं विद्यार्थीगण, वो कंसेप्ट आपके तुरंत क्लियर होंगे। मैं एक नहीं 1000 बार कहता हूं भाई कि आप कंसेप्ट क्लियर करो प्रिय विद्यार्थीगण। कंसेप्ट जिस दिन क्लियर हो जाएंगे उस दिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट यदि सीख गए, थ्योरी सीख गए बहुत अच्छे से, तो विद्यार्थीगण वहीं से प्रश्न आते हैं। आइए ज़्यादा हम उस बिंदु पर आपसी वार्तालाप ना कर एक बहुत अच्छी बात बता देना चाहता हूं विद्यार्थीगण कि पुलिस की वैकेंसियां जल्द आने वाली हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी है 10 दिन के अंदर आ जाएगी, ये भी बता दें। हालांकि इस पर मैं एक वीडियो जल्द बनाने वाला हूं। तो आइए, आज हम हिंदी व्याकरण का कुछ सिंबल्स लेके आया हूं आप सभी लोगों के सामने, बेसिक चीजें एकदम। तो आइए विद्यार्थीगण, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है और जहां से प्रश्न आते हैं। याद रखना, हमारे हिंदी ग्रामर का जो पहला बिंदु है वर्ण विचार, वहाँ एक छोटा बिंदु होता है अयोगवाह। अयोगवाह जो होता है, हमेशा और हमेशा इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अंग और आहा, ध्यान से सुना, इनकी संख्या 2 होती है, अंग और आहा। इसे अनुसार कहा जाता है, इसे विसर्ग कहा जाता है। अंग और आहा का प्रयोग विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा याद रखना, अंग और आहा का प्रयोग हमेशा और हमेशा वर्ण के 2 अंग होते हैं, स्वर और व्यंजन। अंग और आहा का प्रयोग स्वर के साथ होता है, व्यंजन के साथ नहीं होता है। जी हाँ, अगली जानकारी इससे संबंधित जो अनुसार होता है विद्यार्थीगण, इसका प्रयोग याद रखिएगा हमेशा और हमेशा उच्चारण स्थान नासिक होता है। इसका जो उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक होता है। और जो आहा होता है विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा ये सघोष में भाग लेता है। क्या भाग लेता है? सघोष में। यदि नहीं जान पाते हैं तो वीडियो आप देखिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आइए, हमारे हिंदी भाषा भाषी के एक विद्वान साथी थे जिनका नाम था प्रिय विद्यार्थीगण कामता प्रसाद गुरु। उन्होंने नुक्ता चिन्ह का प्रयोग दिया। और नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कितने वर्णों के साथ दिया, उनमें से कितने वर्ण विदेशी वर्ण भाग लेते हैं, उनसे बना शब्द क्या होता है? जी हाँ, ये याद रखिएगा, कुछ हम सिंबल्स माने हैं। मान लीजिए कोई विद्यार्थीगण खड़ी पाई का वर्ण हो, चाहे गोल वर्ण हो। गोल वर्ण का मतलब जिनमें खड़ी पाई नहीं होता। गोल वर्णों की संख्या हिंदी व्याकरण में 8 होती है। पुरानी वीडियो देखिएगा, आप समझ जाएंगे, है ना। तो मान लीजिए कोई गोल वर्ण है या खड़ी पाई का वर्ण है मित्रों, अगर उसके राइट साइड नीचे बिंदी का प्रयोग किया गया है तो उसे पंचमाक्षर कहा जाता है। जैसे क वर्ग का 5वां अक्षर अंगा होता है। जी हाँ, जिसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक होता है। अगर हम कहें नीचे बिंदी का प्रयोग होता है प्रिय विद्यार्थीगण, कोई खड़ी पाई का वर्ण है चाहे गोल वर्ण है, तो उसे उच्छिप्त, द्विगुणित या ताड़न जात कहा जाता है। जैसे ताड़न जात की संख्या कितनी होती है? 2, यानी अड़ा और क्या होते हैं? अड़ा। याद रखना, इन ताड़न जात सिंबलों का प्रयोग हमेशा और हमेशा अगर इन 2 वर्णों के साथ कर दिया जाता है तो ये स्पर्शी व्यंजन से वंचित रह जाते हैं। स्पर्शी व्यंजन में सिर्फ ये होता है, यानी ड और ढा इसे पढ़ा जाता है, डा ढा। ये अड़ा और अढ़ा, ये स्पर्शी व्यंजन में भाग नहीं लेते और इनके साथ हलन चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। इनका प्रयोग किसी भी शब्द के आरंभ में नहीं किया जाता। इनका प्रयोग किसी भी शब्द के मध्य में या अंत में किया जाता है। आइए, अगर इधर लगा है लेफ्ट साइड विद्यार्थीगण, तो इसे नुक्ता चिन्ह कहा जाता है। जैसे क ख ग ज फ। नुक्ता चिन्ह का प्रयोग 5 वर्णों के साथ होता है विद्यार्थीगण, क ख ग ज फ। और हमेशा याद रखना विद्यार्थीगण, इनसे बना शब्द अरबी या फारसी भाषा का शब्द कहलाता है। और अरबी और फारसी भाषा यदि हम कहें, उसी को विद्यार्थीगण विदेशी भाषा का भी शब्द कहा जाता है। बात याद रखना और हमेशा कहीं भी रहना तो गलत मत करना। जी हाँ, आइए, हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण अगर आपसे पूछे आगत व्यंजन क्या होते हैं, तो यही ज और फ जो होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसी को ज और फ को क्या कहा जाता है विद्यार्थीगण?
आगत व्यंजन कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है? आगत व्यंजन कहा जाता है। और इसी ख और ग को, बहुत ध्यान से सुना, ख और ग को, प्रिय विद्यार्थीगण मजा आ गया, दिल बाल बाल हो जाएगा। इसी ख और ग को नवीन विकसित ध्वनियां कहा जाता है। नवीन विकसित ध्वनियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हीं को नवीन विकसित ध्वनियां कहा जाता है। आएगा अगर एग्जाम में तो याद रखना, ख और ग। जी हाँ, आइए और हम बिंदु पर आपसी वार्तालाप करेंगे। याद रखिएगा, ये चंद्र बिंदु है जो चंद्रमा जैसा निशान छाप के यहाँ बिंदी रख देता है, ये इसे चंद्र बिंदु कहा जाता है। चंद्र बिंदु का दूसरा नाम होता है अनुनासिक, प्रिय विद्यार्थीगण। और हमेशा याद रखना, अगर हम कहें यही बिंदी हटा दे, जैसे दूसरा सिंबल मैंने यहाँ रखा है, इसे अर्ध चंद्र बिंदु कहा जाता है या आगत स्वर कहा जाता है। बहुत ध्यान सुना, अगर ये बिंदी हटा दे, जो सिंबल यहाँ मैंने बनाया है, तो इसे क्या कहा जाएगा? आगत स्वर कहा जाता है या अर्ध चंद्र बिंदु भी इसी को कहा जाता है। इस सिंबल को आगत स्वर विदेशी भाषा का स्वर कहलाता है, गृह स्वर मेहमान स्वर कहलाता है। आइए, अनुनासिक का विलोम अनुसार होता है, यानी याद रखना, जो ये सिंबल मैंने बनाया विद्यार्थीगण, अनुनासिक जिसको चंद्रबिंदु कहा जाता है, इसका जो विलोम होता है ये क्या होता है? अनुसार होता है। कभी आए तो गलत मत करना, याद रखना। इतने सारे तथ्य आपको मिले, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए विद्यार्थीगण। जी हाँ, याद रखना विद्यार्थीगण, तो मेरी कक्षा यहीं तक होगी। और याद रखिएगा, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विद्यार्थीगण, एक लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि उससे मेरा उत्साह बढ़ता और कुछ नहीं। और ये भी बता दूं विद्यार्थीगण, हिंदी व्याकरण का समस्त बिंदु आपके अपने YouTube चैनल पर पढ़ चुका है, चाहे संधि हो, समास हो, रस छंद अलंकार हो, विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया हो, अविकारी शब्द हो, कोई भी बिंदु आप पढ़ोगे तो तहलका मचाओगे, मेरी गारंटी है। तो विद्यार्थीगण, आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।